आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम ऑफ डिफरेंस के बारे में। हमने पढ़ा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री या इससे बड़ी जो वैल्यू होती हैं उनकी वैल्यू हम जानते हैं टेबल में। अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज हों जैसे 75 डिग्री है, ये वैल्यू हमको टेबल में नहीं पता है लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 15 डिग्री है, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है टेबल में लेकिन हम निकाल सकते हैं। 105 डिग्री है, इसकी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो जो वैल्यू जो हमको पता है उनके सम या डिफरेंस के बराबर है। जैसे कि 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को हम 45 माइनस में 30 या 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू हमको पता है तो हम 15 की भी निकाल सकते हैं। 75 की निकालनी है तो हम 45 प्लस में 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 45 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है हमको, तो हम 75 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसी कुछ और वैल्यूज जो इस टेबल में नहीं है लेकिन उनका सम या डिफरेंस इनके बराबर है तो फिर हम उनकी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस। फार्मूला पहला है हमारे पास साइन ए प्लस बी। यह साइन के एंगल दो एंगल है, जैसे 45 प्लस 30 है ऐसे ही हमारे पास ए प्लस बी एंगल है। इसका फार्मूला होगा हमारे पास साइन के साथ ये जो पहला एंगल है ए, ये लिखना है। इसके मल्टीप्लाई में कोस ऑफ बी जो दूसरा एंगल है इसका कोसाइन लेके लिखना है प्लस। अब जो कोस ऑफ ए जो ए एंगल का कोसाइन लेना है और इसके प्रोडक्ट में जो बी एंगल है उसका अगर साइन लेके हम लिख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ए प्लस बी के बराबर आएगी। ये फार्मूला पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला इसके डिफरेंस का है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी में ए एंगल का साइन है, प्रोडक्ट इसके कोस बी एंगल का कोस लेना है। अब यह निशान माइनस का हो जाएगा, कोस ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। ये दूसरा फार्मूला है। ऐसे कोस में हो सकता है कोस ऑफ ए प्लस बी। कोस ऑफ ए प्लस बी में हमको फार्मूला जो है ड्राइव किया था उसमें कोस ए कोस बी है, पहले कोस ऑफ ए है फिर कोस ऑफ एंगल बी है, इनका प्रोडक्ट करना है। यहाँ अगर प्लस का निशान है तो यह माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। तीसरा जो फार्मूला है, चौथा फार्मूला है वो कोस ऑफ ए माइनस बी का है। इसका फार्मूला हमारे पास है कोस ए कोस बी। निशान यहाँ प्लस है तो यह माइनस है, यहाँ माइनस है तो यह प्लस है और यहाँ लिखेंगे साइन ए साइन बी। ऐसे अगला फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट का। टेंजेंट ए प्लस बी, इसका फार्मूला है टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ऐसे ही 6th फार्मूला है टेंजेंट ए माइनस बी। इसका फार्मूला हमारे पास होगा टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। इस तरह से 6 फार्मूले हैं, ये हमने लिखे हैं। इनका जो है किस तरह से यूज करना है अब हम इसके बारे में समझते हैं। पहला जो हमारे पास है साइन ए प्लस बी, इसमें दो एंगल्स का सम है, इसमें डिफरेंस है। पहले क्या लिखना है, साइन, ये जो ए एंगल है इसका साइन, इसके प्रोडक्ट में जो बी एंगल है इसका कोसाइन प्लस। अब उल्टा हो जाएगा, ए एंगल का तो कोसाइन और बी एंगल का साइन लेना है, फिर इनका प्रोडक्ट करके इसमें पहले वाले में जोड़ना है। ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। इस तरह माइनस अगर है तो इसमें ये केवल माइनस निशान है, इसमें एक रकम का साइन लेना है, एक का कोस लेना, प्रोडक्ट करना, फिर उनको उल्टा करना है। कोस का ए लेना है ए एंगल, साइन का बी, और फिर इसको डिफरेंस करना है। कोस के अंदर है दोनों संख्याएं, पहले इसमें दोनों कोस की संख्याएं हैं, इसमें साइन की। इसमें एक साइन है एक कोस है, कोस में दोनों ही संख्याएं पहले कोस एंगल के प्रोडक्ट के हैं और फिर साइन के हैं। और निशान कोस में यहाँ प्लस है तो यह माइनस है और माइनस निशान है तो प्लस है। साइन में जो निशान जैसा है वही होगा, कोस के अंदर उल्टा है। ऐसे ही टेंजेंट है, टेंजेंट के अंदर पहले टेंजेंट ए का लेना है, ए एंगल का टेंजेंट प्लस
जो बी एंगल है उसका टेंजेंट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी इनका प्रोडक्ट, ऊपर सम है, नीचे एक में से इसके प्रोडक्ट को घटाया गया है। अगर यहाँ प्लस निशान है ऊपर तो नीचे माइनस लगेगा, ऊपर यहाँ पर प्लस का निशान है तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, और अगर ये माइनस निशान है तो ये माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। तो इस तरह से इन फार्मूलों को याद रखना है। और अब हम इन फार्मूलों को यूज करके क्वेश्चन कैसे करने हैं ये पढ़ रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है cos 40 cos 60 sin 40 गुणा sin 20 है। हमने तो 40 की वैल्यू टेबल में जानते हैं, 20 की जानते हैं, लेकिन ये फार्मूला अगर हम अप्लाई कर दें, हमारे पास ये फार्मूला बढ़ा, हमने cos a प्लस b, ये जो वैल्यू दी हुई है इस फार्मूले से रिजेंबल कर रही है। ये cos a है, cos b माइनस sin a sin b, ये फार्मूला है जो हमको जो क्वेश्चन दिया गया है वो इससे रिजेंबल कर रहा है। इसका फार्मूला ये है, तो इसकी फार्मूला लगा दे अगर इसके ऊपर तो ये आ जाएगा, यहाँ पर जो भी ए और बी एंगल है इसका सम है यहाँ पर, तो हम इन दोनों को एंगल्स को सम कर देंगे। cos 40 प्लस में cos 20, ये हमारे पास आ जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इस तरह से हमने आसानी से फार्मूले को प्रयोग करके इसकी वैल्यू निकाल दी है। तो ये फार्मूले हमारे जब काम आएंगे तो जो एंगल है उनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, 40 और 20 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया तो ये cos 60 में कन्वर्ट हो गया, और cos 60 की वैल्यू हमको पता है, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, cos 130 इंटू cos 40 प्लस में sin 130 इंटू sin 40, ये भी फार्मूला है हमारे पास, cos है cos b प्लस sin है sin b। ये जो वाला फार्मूला है ये माइनस का है, तो इसमें प्लस है तो ये एंगल्स का जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। cos में उल्टा होता है, प्लस निशान है तो एंगल्स का डिफरेंस होगा। ये हमारे पास cos 90 है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमारा 0 के ऊपर आसानी से आंसर आ गया। यहाँ 30 और 40 की वैल्यू नहीं जानते हैं, दोनों एंगल पहले cos है फिर sin है, प्लस का निशान है, तो cos में ये दोनों एंगल से इनका डिफरेंस हो जाता है। cos 90 आ गया, इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है sin π/4 cos π/12 प्लस cos π/12 और sin π/12, ये हमारे पास sin a cos b cos a sin b, जो पहला फार्मूला है, जो sin के दोनों एंगल्स का सम है वो करना है, तो इन दोनों एंगल्स को हमने जोड़ दिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin 12 एल्शियम आ रहा है, तो ये 3 पाई प्लस में पाई, ये हमारे पास आ जाएगा sin 4π/3 π/3 आ गया है, और sin π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास साइन है, कोस है, माइनस कोस माइनस साइन, तो ये जो फार्मूला बनेगा इसमें दोनों जो एंगल्स है सम इनका डिफरेंस हो जाएगा। इस एंगल का में से ये दो कोस के साथ जो एंगल है उसका डिफरेंस करना है, यह माइनस निशान होता है, एक साइन सम है एक कोस है, तो साइन का फार्मूला बनेगा, दोनों एंगल्स का डिफरेंस होता है वो वाला फार्मूला, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ sin 30 आ जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका हमने वैल्यू निकाली है। फार्मूला यहाँ पहले साइन है फिर कोस है, माइनस में कोस है फिर साइन है, जो फार्मूले हमारे पास हैं उनमें सब में डिफरेंस है। ये साइन का जो है इसमें एक रकम साइन है फिर कोस है, निशान प्लस है तो प्लस ही है, फिर कोस है एक साइन है, इसमें माइनस है तो ये माइनस निशान ही होगा। कोस के अंदर ये दोनों संख्याएं शुरू में कोस है, ये दोनों साइन में, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस निशान होगा, माइनस है तो प्लस, कोस में ये निशान फार्मूले हमको आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये दोनों शुरू के कोस है, ये दोनों साइन है, इसमें एक साइन है एक कोस है। टेंजेंट में इनमें टेंजेंट ही आएगा, टेंजेंट के फार्मूले में टेंजेंट है, ऊपर प्लस है तो प्लस, और नीचे इनका प्रोडक्ट है और एक में से डिफरेंस हो जाएगा इनका। अगर ये माइनस है तो यहाँ ऊपर माइनस निशान लगेगा, नीचे इसी उल्टा प्लस का निशान लगेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये टेंजेंट में ये वाला फार्मूला है, यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस ए माइनस, तो इसको टेंजेंट सम एंगल्स कर देंगे, तो इसका हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 66 प्लस में टेंजेंट 69, इनको जोड़ेंगे तो ये टेंजेंट आ जाएगा 135 डिग्री, और 135 को हम टुकड़े बना लेंगे, टेंजेंट 180 माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो ये टेंजेंट 180 के ऊपर टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, 45 इसके साथ आ जाएगा, क्वाड्रेंट दूसरा है, दूसरे में टेंजेंट नेगेटिव होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, माइनस में 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास टेंजेंट ए प्लस बी एक माइनस ए बी, तो टेंजेंट में ये दोनों एंगल्स का सम कर देंगे, तो टेंजेंट 135 आ गया। 135 की वैल्यू निकालने के लिए 180 माइनस 45 लिखा,
180 पर टेंजेंट ही रहेगा, 45 के साथ है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल के रख दी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको cos 15 की वैल्यू निकालनी है। cos 15 की वैल्यू हमको टेबल में नहीं पता, हम इसके टुकड़े करेंगे दो। इसके टुकड़े बना दिए मैंने 60 माइनस 45, हम इसके 45 माइनस 30 बना सकते हैं। ऐसे टुकड़े बनाने जिनकी वैल्यूज हमको पता है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे cos 45 cos 60 इंटू cos 45 प्लस में साइन 60 इंटू साइन 45। ये cos a माइनस b का जो फार्मूला है वो लगा दिया। शुरू में दोनों टर्म्स cos की लिखनी है, फिर साइन की निशान माइनस है तो प्लस। cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, cos 45 की 1/√2, साइन 30 की वैल्यू हम होती है हमारे पास 60 की √3/2, साइन 45 की 1/√2। ये टेबल में हमने पढ़ी है। इनका 2√2 एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये 1 प्लस में √3 साइन cos 45 की cos 15 की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही हमसे टेंजेंट 75 की वैल्यू अगर पूछी जाए तो हम इसके टुकड़े बनाएंगे। टेंजेंट 45 प्लस में 30। अब इस पर टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे। टेंजेंट 45 प्लस में टेंजेंट 30, ऊपर टेंजेंट की दोनों वैल्यूज का सम है, नीचे 1 में से इनका जो प्रोडक्ट है वो सब्सट्रैक्ट करना है। टेंजेंट 45 और टेंजेंट 30। टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। नीचे 1 माइनस में 1 इंटू 1/√3। अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 बन गया। अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो ये √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 इसका स्क्वायर हो गया है। √3 प्लस 1 का इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 3 प्लस में 1 प्लस में 2√3 आ गया है। नीचे हमारे पास 3 माइनस 1 है तो ये आ गया 4 प्लस में 2√3, 2 से कैंसिल हो गया तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस में √3। ये वैल्यू आ गई है। ऐसे ही हमसे वैल्यू पूछी जा रही है साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री के हम टुकड़े बनाएंगे। साइन 60 प्लस में 45, फार्मूला हो जाएगा हमारे पास साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 साइन 45। ये जो टुकड़े बनाने 110 के ऐसे बनाने जिनकी वैल्यू हमको पता है। टेबल में हमको 60 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, इनका सम 105 हो रहा है। साइन ए कोस बी कोस साइन बी का फार्मूला लगा दिया है। इसकी वैल्यू आएगी √3/2, कोस की आ जाएगी 1/√2, कोस 60 की वैल्यू जो है 1/2, साइन 45 की 1/√2। इसको एलसीएम लेंगे, 2√2 एलसीएम आएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 प्लस 1। ऐसे ही हमसे कोस 105 की भी वैल्यू पूछी गई है। अगर कोस 105 की पूछी जाए तो कोस इसके टुकड़े वही 60 प्लस में 45 बनाएंगे। अब की बार फार्मूला हमारे पास आएगा कोस 60 कोस 45, कोस में दोनों शुरू ये कोस में आएंगे, माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो निशान माइनस होता है। साइन 60 साइन 45, कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 और ये 1/√2, माइनस में साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2। एलसीएम आ रहा है इसका 2√2, 1 माइनस में √3। अब हमसे वैल्यू पूछी गई है, ये प्रूव करवाया गया है कि साइन 105 प्लस कोस 105 की वैल्यू है वो कोस 45 के बराबर आएगी। ये प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने साइन की जो वैल्यू निकाली है √3 प्लस में 1/2 √2 लिख दिया है, ये वैल्यू आ गई है। और दूसरे की इसकी है 1 माइनस में √3/2 √2। इसका एलसीएम हमारे पास 2√2 है तो ये आ जाएगी √3 प्लस 1 माइनस में √3, ये कैंसिल हो गया। ये 2/2 √2, 2 से 2 कट गया है, 1/√2 और 1/√2 के स्थान पर कोस 45 लिख दिया है। ये हमसे प्रूव करवाया गया था कि साइन 105 जमा कोस 105 की वैल्यू कोस 45 के बराबर होगी। तो ये हमने पहले साइन 105 की वैल्यू निकाली, कोस 105 की वैल्यू निकाली, फिर दोनों को ऐड कर दिया है। एंगल के यहाँ पर हमको टुकड़े बनाने ऐसे जिनकी वैल्यू टेबल में हमको पता हो, फार्मूला हमको याद होना चाहिए, वो वैल्यू फार्मूला लगा देंगे, फिर टेबल में जो वैल्यू जो हमने याद की है वो इसमें पुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको शो करना है टेंजेंट 15 प्लस कोट 15 की वैल्यू 4 लेनी है। पहले हम टेंजेंट 15 की वैल्यू निकाल रहे हैं। टेंजेंट 15 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 माइनस में 45। इसका फार्मूला हमारे पास टेंजेंट 60 माइनस में टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 45। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है और 45 की 1, ऐसे ही ये 1 प्लस में √3 आ गया। तो ये हमारे पास √3 - 1 और √3 + 1, ये टेंजेंट 15 की वैल्यू आई है। ऐसे ही हमको कोट 15 की निकालनी है। हम जानते हैं कोट 15 की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल होती है, तो √3 + 1 √3 - 1 हो जाएगी। ये जो वैल्यू आई है इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया है। अब हमको टेंजेंट 15 की वैल्यू का और कोट 15 की वैल्यू का सम करना है। टेंजेंट 15 की वैल्यू है √3 - 1 √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 और ये √3 - 1। एलसीएम अगर हम इसका ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 का स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास √3 + में 1 का स्क्वायर है। इसका जो स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 3 + में 1 माइनस में 2 √3 और इधर 3 + 1 + में 2 √3 अपॉन में आ गया है 3 - 1। ये इससे कैंसिल हो गया, 4 और 4 8, 8/2। तो ये 4 आंसर आ गया है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास टेंजेंट 15 प्लस कोट 15 थी। टेंजेंट 15 की वैल्यू निकाली है, कोट 15 का इसका रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों वैल्यूज को हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 है, कोस बीटा की वैल्यू 12/13 है। हमसे साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, तो ट्रायंगल की साइड्स तीनों है वो पता करेंगे। ये अल्फा है, ये हमारे पास आएगा 15 है और ये 17 है। अगर इसको करेंगे हम तो ये हमारे पास ये साइड 8 आ जाएगी। ऐसे इसके अंदर हमारे पास कोस बीटा है, ये बीटा है, ये साइड हमारे पास 12 है, ये 13 है, ये साइड 5 आ जाएगी। तो ये पहली वैल्यू हमको निकालनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिख रहा हूँ, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा। ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला निकाला। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास इससे 15/17 आएगी। यहाँ से कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। इस ट्रायंगल से 12/13 आ गया, प्लस कोस अल्फा, इससे हमारे पास 8/17 आ रहा है। और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/13 आ गई है। जो ट्रायंगल बनाई है इनकी सहायता से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 15 का 12 से 180 और प्लस में इसका सम हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 40 और अपन में 17 को 11 से 13 से गुना करेंगे, ये 221 आ गया। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 220/221। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। ऐसे ही दूसरा जो सोल्व करना है उसमें हमारे पास है कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले फार्मूला लिखेंगे, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा। कोस अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ से 8/17 है, कोस बीटा की वैल्यू 12/13 है, साइन अल्फा की 15/17 है। तो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 5/13 जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 48 माइनस में 75 बटे में 221 आ रहा है। इसको जो हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये फार्मूले माइनस है, प्लस का निशान होगा और दूसरा 12 96 होगा, इसका प्रोडक्ट 96 और ये निशान प्लस हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 171/221। ये वैल्यू आ गई है। तीसरी वैल्यू टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की पूछी गई है। इसका फार्मूला आएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा।
टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 15/8 है। इस ट्रायंगल से यहाँ से 15/8 आ जाएगी। और दूसरा जो टेंजेंट बीटा है उसकी वैल्यू आएगी 5/12। 1 माइनस 15/8 गुणा में 5/12। इसको सोल्व करेंगे तो ये 180 प्लस में 40 और नीचे आ जाएगी इसका 96 और माइनस में 75। इसका प्रोडक्ट आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 220/21। ये हमने इसकी कैलकुलेशन की। तो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, पहले फार्मूला रख दिया टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का, ट्रायंगल की सहायता से इनकी वैल्यू पुट कर दी, फिर इसकी कैलकुलेशन कर दी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कोस ए की वैल्यू दी हुई है, कोस बी की वैल्यू दी हुई है, साइन ए प्लस बी, साइन कोस ए प्लस बी की वैल्यू पूछी हुई है। ए एंगल है वो पाई और 3π/2 तीसरे क्वाड्रेंट में है, और जो बी एंगल है वो हमारे पास 3π/2 और 2π के बीच में, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें कोस की वैल्यू ए की दे रखी है -24/25, तो ये हमारे पास माइनस में 24 आ रहा है, ये 25 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ये बी एंगल है, इसकी वैल्यू 3 और ये 5 है। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ±4 आ जाएगी, ये वैल्यू +7 आएगी। फार्मूला हमारे पास है, उसमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू हम निकालेंगे। साइन ए प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फार्मूला लिखा है, हमको यहाँ साइन ए की वैल्यू लिखनी है। साइन ए की वैल्यू है ± में 5/27। ये वैल्यू अपन 7/25 हो जाएगी, ये प्लस माइनस है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास जो एंगल ए दे रखा है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होती है, तो हमको यहाँ माइनस में 7/25 लेनी है। जो वैल्यू प्लस माइनस है तो इनमें तीसरे क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है। ऐसे ही हमको कोस बी की वैल्यू रखनी है। कोस बी की वैल्यू हमारे पास है 3/5, ये 3/5 लिख दिया है। ऐसे ही कोस ए की वैल्यू लेनी है। कोस ए की वैल्यू होती है हमारे पास ये बटे ये, तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में 24/25 है, गुणा में साइन बी है। साइन बी की वैल्यू हमारे पास 4/5 है, ±4/5। लेकिन जो बी एंगल है हमारे पास वो चौथे क्वाड्रेंट में दे रखा है, और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसमें से दोनों वैल्यू में से हमने नेगेटिव वैल्यू है वो चूज की है। तो आंसर हमारे पास आ गया, माइनस में तो 21 आ गया है, और प्लस में इनका प्रोडक्ट 96 आ जाएगा, अपॉन में 125। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75/125। 25 से काट दें तो ये 3/5 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन निकाल लें। कोस ए प्लस बी, इसका फार्मूला हमारे पास होता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। जिसकी भी वैल्यू पूछी गई है उसी का फार्मूला लिख दिया है। कोस ए की वैल्यू हमारे पास माइनस में 24/25 है। ये जो ट्रायंगल है इससे हमने ये निकाल लिया है। ऐसे कोस बी की वैल्यू हमारे पास 3/5 है, माइनस साइन ए की वैल्यू ये बटे ये है। तो ये साइन हमारे पास क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में है ए, तो ये माइनस में 7/25 की वैल्यू हमने चूज कर ली इसमें से। और ऐसे ही साइन बी की वैल्यू हमारे पास माइनस में 4/5 आएगा। सोल्व करेंगे तो माइनस में 72/75 आ रहा है ये, और यहाँ पर ये माइनस में 28 अपॉन में 75 आ गया है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 100 अपॉन 75। अगर 25 से कैंसिल कर दें, ये हमारे पास ये हमने प्रोडक्ट गलत लिख दिया, 125 है। 125 4 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 4/5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास साइन ए की वैल्यू 1/√10 है, बी साइन बी की 1/√5 है। ए और बी एक्यूट एंगल हमको प्रूव करना है। ए प्लस बी की वैल्यू π/4 है। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं। ट्रायंगल की जो ये एंगल ए है ये 1/√10 आ रहा है। इसकी साइड निकालेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एंगल्स एक्यूट है, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू आनी है। तो हमने इसके ऊपर प्लस माइनस का निशान नहीं लगाया, रूट लिया जब। ये हमारे पास बी है, इसकी वैल्यू 1/√5 है।
साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। हमको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल टू π/4। यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रखा कुछ भी कि साइन की वैल्यू निकालने को हम किसी की भी निकाल सकते हैं। मैं साइन a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। साइन a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास होती है, फार्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। साइन a की वैल्यू है हमारे पास 1/√10, ट्रायंगल की साइड है 1/√10 है। कोस b की वैल्यू हमारे पास है 2/√5। ऐसे ही कोस a की वैल्यू हमारे पास 3/√10 है और साइन b की वैल्यू 1/√5 है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2/√50 और ये 3 पे 5/√50 आ गया हमसे। इसमें से 25 कॉमन आ जाएगा तो 5/√2 ये इसलिए कट जाएगा। 1/√2 आ रहा है। 1/√2 की वैल्यू साइन π/4 के बराबर होती है। यहाँ साइन लिया था हमने, यहाँ साइन अप्लाई किया था तो इसके ऊपर साइन ही यहाँ 1/√2 की साइन वैल्यू ले ली है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन π/4। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई। ये हमने प्रूव करना था, वो हमारा प्रूव हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में हमको ये तीनों वैल्यू बराबर प्रूव करनी है। पहले ये जो बीच की टर्म है ये ले रहा हूँ, √2 कोस x माइनस में π/4, इसकी वैल्यू मैं इसके बराबर लाऊंगा। तो √2 कोस का फार्मूला लगा रहे हैं, कोस x कोस π/4 प्लस में साइन x साइन π/4। यहाँ पर हमारे पास √2 है, कोस x ऐसे कैसा कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 प्लस में साइन x ऐसे कैसा 1/√2। 1/√2 कैंसिल हो गया तो ये कोस x प्लस में साइन x आ गया है। ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा पार्ट ले लें, √2 साइन x प्लस में π/4। तो यहाँ √2 ऐसे कैसा साइन का फॉर्म लगाएंगे, साइन x कोस π/4 प्लस में कोस x साइन π/4। इसको करेंगे तो ये √2 साइन x ऐसे कैसा कोस π/4 की वैल्यू 1/√2, कोस x ऐसे कैसा साइन की वैल्यू 1/√2। √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा साइन x प्लस में कोस x। ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू भी इसी के बराबर आ गई और ये दूसरा पार्ट इसकी वैल्यू भी यही आ गई, इसलिए हमारे पास प्रूव हो गया है। और √2 कोस x माइनस π/4 इज इक्वल टू √2 साइन x प्लस में π/4, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है साइन x प्लस में कोस x। ये हमने प्रूव कर दिया है। ऐसे हमारे पास दूसरा पार्ट है इसका। दूसरे पार्ट में हमको प्रूव करना है √3 कोस 13 प्लस में साइन 13 दिस इज इक्वल टू 2 साइन 73। ये प्रूव करना है। इसकी जो राइट हैंड साइड है ये ले रहे हैं हम √2 साइन 73। इस 73 के हम दो टुकड़े बनाएंगे, एक टुकड़े में 13 आना चाहिए, प्रूव करना है। तो इसको मैं साइन 60 प्लस में 13 लिख रहा हूँ। इसका फार्मूला लिखेंगे, ये आएगा 2 साइन 60 कोस 13 प्लस कोस 60 साइन 13। ये फार्मूला लगा दिया हमने। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी 60 की √3/2 है। कोस 13 ऐसे कैसा लिख दिया है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है और ये साइन 13 लिख दिया है। 2 से कैंसिल हो गया ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 कोस 13 प्लस में साइन 13 आ गया। और ये हमारे पास जो यहाँ पर दे रखी थी जो लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन है, उसको हमें ये प्रूव करना है। इसकी जो राइट हैंड साइड है ये ले रहा हूँ मैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है टेंजेंट x प्लस में टेंजेंट y अपॉन में टेंजेंट x माइनस में टेंजेंट y। पहले टेंजेंट x को हम साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन x अपॉन में कोस x। टेंजेंट y की वैल्यू होती है साइन y अपॉन में कोस y। अपॉन में हमारे पास है साइन x अपॉन में कोस x माइनस साइन y अपॉन कोस y। इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन x कोस y प्लस में
कोस एक्स साइन वाई, इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे हो गया। ऐसे अगर ये नीचे का ले लेंगे तो ये साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स और ये साइन वाई है। फार्मूला हमारे पास मिलेगा साइन ए कोस ए साइन बी। ये साइन एक्स प्लस में वाई आ रहा है और नीचे हमारे पास साइन एक्स माइनस वाई आ गया है। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये पार्ट प्रूव हो गया। अगले पार्ट में हमको प्रूव करना है साइन ए प्लस में बी और प्लस में साइन ए माइनस बी अपॉन में कोस ए प्लस बी प्लस में कोस ए माइनस बी। इसका उत्तर हमको टेंजेंट ए के बराबर लाना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सोल्व करेंगे। ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का जो फार्मूला है इसका फार्मूला यहाँ लिख दिया है। ऐसे इसमें माइनस का लिखेंगे, साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी का फार्मूला, इसका फार्मूला लिख दिया है। इसके अपॉन में कोस का लिखेंगे, कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। ऐसे इसका लिख देंगे, कोस ए कोस बी, यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। उत्तर हमारे पास आ रहा है 2 साइन ए कोस बी, ये दोनों ऐड हो गए हैं। ऐसे नीचे 2 कोस ए कोस बी ऐड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये हमारे पास टेंजेंट ए जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी वो हमारे पास प्रूव हो गई है। अगले पार्ट में हमसे कहा गया है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए। इसका मान 0 प्रूव किया गया है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम इसकी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला खोलेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इसका फार्मूला खोल दिया। साइन ए कोस बी कोस अपॉन में ये संख्या दोनों के अपॉन में है, इसको दोनों के अपॉन में लिख रहे हैं। ऐसे ही साइन ए साइन बी ये दोनों के अपॉन में लिख दिया। ठीक इसका फार्मूला खोलेंगे अब, साइन बी कोस सी माइनस में कोस बी साइन सी, इसके अपॉन में साइन बी साइन सी है और यहाँ भी इसके अपॉन में साइन बी साइन सी है। अब जो तीसरी रकम है हमारे पास ये वाली, ये है साइन सी कोस ए माइनस में कोस सी साइन ए, इसके अपॉन में भी हमारे पास साइन सी साइन ए है और यहाँ भी साइन सी साइन ए। ऊपर हमने इसका फार्मूला खोल दिया साइन ए माइनस बी का। जो नीचे संख्याएं वो दोनों के अपॉन अलग अलग लिख दिया। या साइन ए कैंसिल हो गया, या साइन बी कैंसिल हो गया, या साइन बी कैंसिल हो रहा है, या साइन सी कैंसिल हो गया, या साइन सी कैंसिल हो गया, साइन ए कैंसिल हो गया। यह हमारे पास कोट भी आ गया, ये कोट भी बच गया है। इससे हमारे पास ये कोटे बच रहा है, यहाँ पर कोटे बच रहा है। प्लस में यहाँ से कोट सी बचेगा, ये कोट भी बचेगा, प्लस में कोटे है और माइनस में कोट सी, ये सब कैंसिल हो गए। कोट बी से कोट भी कैंसिल हो गया, कोटे से कोटे, कोट सी से कोट सी, तो ये 0 आ गया। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी थी वो आ गई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है टेंजेंट 2 अल्फा माइनस में टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट 2 अल्फा का फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2 अल्फा अपॉन में कोस 2 अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा। इसका एल्शियम ले रहे हैं हम, कोस 2 अल्फा कोस अल्फा एल्शियम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये साइन 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस में कोस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा आ गया। एल्शियम ले लिया। ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा का फार्मूला बन रहा है अपॉन में कोस 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा है। ये हमारे पास ऊपर साइन अल्फा बच गया इसका और अपॉन में इसके
कोस अल्फ़ा है इंटू 1/cos2 अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा अपन कोस अल्फ़ा, ये हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा आ गया, 1/cos2 अल्फ़ा है, ये सीकंट 2 अल्फ़ा आ गया। ये जो बात हमसे यहाँ प्रूव करवाई गई थी वो इसके बराबर आ गई है, तो ये प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन में हमको प्रूव करने के लिए कहा गया है कोट 2x प्लस में कोट x की वैल्यू हमको कोसिकंट 2x के बराबर प्रूव करनी है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कोस 2x अपॉन में साइन 2x प्लस में कोस x अपॉन में साइन x, इसका एलसीएम लेंगे साइन 2x साइन x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस 2x इंटू साइन x प्लस में साइन 2x कोस x, ये वैल्यू हमारे पास है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा। x प्लस में यहाँ पर ये हमारे पास टेंजेंट x है, इसलिए इसको साइन x अपन कोस x लिखा, एलसीएम लेंगे तो ये कोस x कोस का हो गया, ये साइन हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b कोस 2x माइनस में x का फार्मूला बन रहा है। और नीचे हमारे पास जो है साइन 2x है और इंटू कोस x है, ये वैल्यू हमारे पास ऊपर भी कोस x आ गई है, नीचे साइन 2x और कोस x है, ये इसी कट जाएगा, 1/1 साइन 2x का आंसर हमारे पास कोसिकंट 2x आ रहा है। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, तो ये हमारा साइड पार्ट प्रूव हो गया है। तीसरा जो पार्ट ले रहे हैं उसमें हमको प्रूव करना है टेंजेंट π/4 प्लस x इंटू टेंजेंट π/4 माइनस x, इसका उत्तर हमको 1 के बराबर प्रूव करना है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे, टेंजेंट π/4 प्लस में टेंजेंट x अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस में टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट x, ये इसका फार्मूला लगा दिया। इसके गुण हम लिखेंगे टेंजेंट π/4 माइनस में टेंजेंट x 1 प्लस में टेंजेंट π/4 और टेंजेंट x, ये आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट x, और ये 1 माइनस में टेंजेंट x 1 प्लस में टेंजेंट x, ये कैंसिल होके ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया है। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर जो प्रूव करा गया है वो आ गया है। अगले क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है टेंजेंट π/4 प्लस x का मान, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेंजेंट π/4 प्लस x, इसका फार्मूला हमारे पास होता है टेंजेंट π/4 प्लस में टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट x, इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट x, और नीचे यहाँ 1 रख देंगे तो यहाँ 1 माइनस टेंजेंट x, ये भी हमारे पास फार्मूला है, ये बार बार काम आएगा। अगर टेंजेंट π/4 प्लस x है तो हम सीधा ही 1 प्लस में टेंजेंट x 1 माइनस टेंजेंट x लिख देंगे। अगर ये माइनस का निशान है तो 1 माइनस टेंजेंट x 1 प्लस टेंजेंट, ये सीधा भी फार्मूला प्रयोग आएगा। इसमें ये स्टेप जो बीच में है ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि टेंजेंट π/4 का मान हमको पता है 1 होता है, तो या डायरेक्ट 1 लिख देंगे, 1 प्लस टेंजेंट x और 1 माइनस टेंजेंट x, ये बार बार फार्मूला प्रयोग आएगा, तो इसको ध्यान रखें। इसके बाद इस टेंजेंट को लिख देंगे 1 प्लस में साइन x अपॉन में कोस x अपॉन में 1 माइनस साइन x अपॉन में कोस x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोस x प्लस में साइन x अपॉन में ये कोस x माइनस में साइन x, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो प्रूव करनी थी उसके बराबर आ गई है। अगले क्वेश्चन में हमको टेंजेंट 74 को इसके बराबर प्रूव करना है। इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास टेंजेंट 74 है, इसके टुकड़े बना देते हैं 45 प्लस में 29, ये टेंजेंट 45 प्लस में टेंजेंट 29, 1 माइनस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 29 है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, ये टेंजेंट 29 है, इसको हम साइन 29 अपॉन में कोस 29 लिख रहे हैं, या 1 माइनस में इसको साइन 29 अपॉन में
cos 29 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर हम, तो ये एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos 29 प्लस में sin 29 अपॉन में cos 29 माइनस में sin 29, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। अगले क्वेश्चन में हमको टेंजेंट 56 का मान इसके बराबर प्रूव करना है। तो ये टेंजेंट 56 ले रहे हैं, इसके टुकड़े बना देंगे 45 प्लस में 11, इसका फार्मूला लिखेंगे हम, टेंजेंट 45 प्लस में टेंजेंट 11, 1 माइनस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 11, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, टेंजेंट 11 को साइन 11 अपन में कोस 11 रख देंगे, 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये भी साइन 11 अपन में कोस 11, एलसीएम ले लेंगे कोस 11 प्लस में साइन 11 डिवाइडेड बाई कोस 11 माइनस में साइन 11, तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, या हमने इसकी राइट हैंड साइड ली थी, ये प्रूव हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमारे पास ये टेंजेंट 15 30, ये 15 30 है, तो ये जो प्रोडक्ट में संख्या है इसके सम को लेके चलेंगे। टेंजेंट 45 इनका सम, अब इसके टुकड़े बनाने हैं हमको, जितने ये हैं उतने ही, तो ये 30 प्लस में 15 इसके टुकड़े बना दिए हैं। अब इस पर फार्मूला लिखेंगे, टेंजेंट 30 प्लस में टेंजेंट 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में टेंजेंट 30 गुणा में टेंजेंट 15। जो संख्याएं ये प्रोडक्ट में होती हैं वो यहाँ प्रोडक्ट में उन्हीं का यहाँ सम होता है, इसलिए हमने इनका सम लिख के चले हैं। ये टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, इसकी जगह 1 रख दिया है, और ये हमारे पास टेंजेंट 30 प्लस में टेंजेंट 15, 1 माइनस में टेंजेंट 30 टेंजेंट 15 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस में टेंजेंट 30 टेंजेंट 15 बराबर टेंजेंट 30 प्लस में टेंजेंट 15 आ गया है। ये वैल्यू हम इधर ले आएंगे, तो ये टेंजेंट 30 प्लस में टेंजेंट 15 प्लस में टेंजेंट 30 टेंजेंट 15 और बराबर ये इधर आ गया, ये 1 के बराबर हमारा प्रूव हो गया है। अगले क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है टेंजेंट 69 प्लस में टेंजेंट 66 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इसको प्रूव करने के लिए हम जो संख्याएं मल्टीप्लाई में है इनके सम को लेके चलेंगे। इनका सम आएगा 135। अब इस 135 के 2 टुकड़े बना देंगे, 69 प्लस में 66, जो यह संख्याएं वही टुकड़े बनाएंगे। इधर टेंजेंट 135 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 180 माइनस में 45 लिख दिया है। इधर इसका फार्मूला आ जाएगा टेंजेंट 69 टेंजेंट 66 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 69 टेंजेंट 66, ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट 45। दूसरा क्वाड्रेंट है, इसमें नेगेटिव आएगा। इधर टेंजेंट 69 प्लस में टेंजेंट 66, 1 माइनस टेंजेंट 69 टेंजेंट 66, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में 1 होती है, यहाँ 1 रख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया है टेंजेंट 69 प्लस में टेंजेंट 66 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में टेंजेंट 69 टेंजेंट 66। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा -1 प्लस में टेंजेंट 69 टेंजेंट 66 इज इक्वल टू टेंजेंट 69 प्लस में टेंजेंट 66। ये वैल्यू अगर हम इधर ले आएँ तो ये प्रूव हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट 69 प्लस में टेंजेंट 66, ये वैल्यू माइनस इधर ले आए तो ये प्लस हो गया है, और ये इधर हमारे पास आ गया है टेंजेंट 69 एंड टेंजेंट 66। तो ये पार्ट हमारे पास इस तरह से प्रूव हो गया। ये जो 2 संख्याएं गुणा में है इसके प्रोडक्ट को लेना है, फिर इसके टुकड़े बनाने हैं या इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके ऊपर फार्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, यहाँ ये 3 संख्याएं प्रोडक्ट में है, तो यह टेंजेंट 9A है, इसको लेंगे, इसके टुकड़े हम बनाएंगे टेंजेंट 4A प्लस में 5A। यह जो संख्याएं मल्टीप्लाई में 3 संख्याएं मिलेंगी, 2 संख्याओं का जोड़ या घटा तीसरी के बराबर मिलेगा, तो ये एक संख्या ले लिया, इसके टुकड़े बना दिए हैं। ये टेंजेंट 9A है,
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 4a प्लस में टेंजेंट 5a अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 4a टेंजेंट 5a आ गया है। इसका एलसीएम ले लेंगे। टेंजेंट 9a इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट 9a टेंजेंट 4a टेंजेंट 5a है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे करेंगे तो टेंजेंट 4a प्लस में टेंजेंट 5a आ गया। ये वैल्यू इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो टेंजेंट 9a माइनस में टेंजेंट 5a 9 माइनस टेंजेंट 4a, ये संख्या इधर आ जाएगी तो ये टेंजेंट 9a टेंजेंट 5a इंटू टेंजेंट 4a, ये हमारा प्रूव हो गया इस पार्ट में। अगले क्वेश्चन में हमको टेंजेंट 70 बराबर ये प्रूव करना है। इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ले रहे हैं। टेंजेंट 70 है, इसके हम टुकड़े बनाएंगे। टेंजेंट ये यहाँ 50 और 20 है, टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20, इसका फार्मूला लगा देंगे। टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20 1 माइनस टेंजेंट 50 इंटू टेंजेंट 20, और ये हमारे पास टेंजेंट 70 के बराबर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट 70 माइनस में टेंजेंट 70 गुणा में टेंजेंट 50 गुणा टेंजेंट 20 बराबर, इधर इसको क्रॉस करेंगे तो टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20 आ रहा है। इसमें यहाँ पर हमको चेंज करना है, ये जो टेंजेंट 70 माइनस में टेंजेंट ये जो 70 है इसको हम 90 माइनस में 20 लिख सकते हैं। इसके दो टुकड़े कर दिए हैं, ये टेंजेंट 50 और टेंजेंट 20 है बराबर टेंजेंट 50 टेंजेंट 20, ये टेंजेंट 70 है माइनस यहाँ पर 90 के ऊपर टेंजेंट ये कोट 20 में चेंज हो गया है। ये टेंजेंट 50 है टेंजेंट 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20 है। यहाँ पर 20 टेंजेंट 20 और कोट 20 एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये संख्या टेंजेंट 50 की इधर आ जाएगी तो इधर हमारे पास टेंजेंट 70 आ जाएगा। ये टेंजेंट 50 माइनस है, इधर आके प्लस बन जाएगा तो ये 2 टेंजेंट 50 बन जाएगा। टेंजेंट 50 पहले है, एक उधर से आ गया है तो ये टेंजेंट 20, ये प्रूव हमारे पास ये पार्ट प्रूव हो गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे टेंजेंट 13 पाई बाई 12 की वैल्यू पूछी है। इसको पहले हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। 13 12 पाई इसको 180 और बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारे पास 15 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो ये टेंजेंट 195 आ गया है। टेंजेंट 195 को हम लिखेंगे 180 प्लस में 15, ये 180 पर टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, ये टेंजेंट 15 आ गया है। टेंजेंट 15 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकालना जानते हैं, इसके 60 माइनस 45 डे बना देंगे। ये टेंजेंट 60 माइनस में टेंजेंट 45 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट 60 इंटू टेंजेंट 45। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होगी माइनस 1 प्लस में √3, ये हमारे पास आ गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसको √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस में 2 √3 और नीचे 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 4 माइनस में 2 √3, घटाएंगे 2 आएगा, 2 से कटेगा तो 2 माइनस √3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये वाला जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है 1 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस टेंजेंट ए, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया इसका आएगा 1 माइनस में टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट ए और इंटू है 1 माइनस टेंजेंट ए इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस टेंजेंट ए 1 प्लस में टेंजेंट ए का स्क्वायर 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर, ये ऊपर की संख्या का एलसीएम ले लिया है, अपॉन में है
1 प्लस में टेंजेंट ए का स्क्वायर, 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी इसका भी एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट ए और ये 1 प्लस टेंजेंट ए। ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। इसका फार्मूला खोलेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 टेंजेंट ए, ये है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट ए। अपॉन में भी इसका फार्मूला खोलेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 टेंजेंट ए, ये फार्मूला खोल दिए हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, ये दोनों संख्या ऐड हो गई है। नीचे आ रहा है 2 इंटू 2 टेंजेंट ए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। ये हमारे पास साइन 2a का फार्मूला होता है 1/sin 2a, इसको हो जाएगा ये कोसिकेंट 2a। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गई है। पहले इसका फार्मूला खोल दिया है, इसका फार्मूला ऐसे नीचे फार्मूला खोल दिया, एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, या इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया। इसका स्क्वायर खोल के दिए हैं, इसके ऐसे नीचे ऊपर ये संख्या कट रही है, नीचे ये कट जाएगी, तो हमारे पास ये 2 हो जाएगी। ये संख्या 2 कैंसिल हो गया। ये साइन 2a का फार्मूला बन गया 1/sin 2a कोसिकेंट 2a के बराबर है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है a प्लस बी का मान π/4 है। तो ये प्रूव करना हमको, यहाँ से b की वैल्यू निकाल रहे हैं π/4 माइनस में a। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस में टेंजेंट a इंटू 1 प्लस टेंजेंट b, 1 प्लस में टेंजेंट a। जहाँ भी हमारे पास b है वहाँ पर हम π/4 माइनस में a रख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट a, यह आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस में टेंजेंट a और 1 प्लस टेंजेंट a, 1 प्लस टेंजेंट a। ऐसे कैसा है, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस में टेंजेंट a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टेंजेंट a, इधर करेंगे तो 1 माइनस में टेंजेंट a आ जाएगा। ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया, टेंजेंट a से टेंजेंट a कैंसिल होगा। यहाँ हमारे पास a करीब 2 बच रहा है, 2 आ गया है। ये हमको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। अगले क्वेश्चन में टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है, टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमको प्रूव करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इसके टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसका फार्मूला आएगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा गुणा में टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है m/m+1, टेंजेंट बीटा की वैल्यू है 2m+1, 1 माइनस m/m+1, और ये है 1/2m+1। मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये आएगा हमारे पास 2m² + 1। एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m+1 आ जाएगा। ऐसे ही इसको इससे करेंगे तो ये m+1 2m+1 और माइनस में m, एलसीएम से दोनों एलसीएम कैंसिल हो गए हैं। 2m² प्लस में ये हमारे पास m हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, m आएगा 2m+1 अपॉन में है 2m² + 2m + m+1 माइनस m, ये m से m कैंसिल हो गया। ये आ रहा है 2m² प्लस में 2m+1 अपॉन में 2m² + 2m+1, ये इससे कैंसिल हो गया है, ये 1 के बराबर आ गया है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड अभी नहीं है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, 1 होता है π/4 के बराबर, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो गया टेंजेंट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 आ गया है। यही हमको प्रूव करना है। पहले हमने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा लिखा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बीटा, टेंजेंट अल्फा बीटा की सारी वैल्यू रख दी है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम कैंसिल हो गया। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे दोनों संख्याएं 1 बन जाएंगी, कट जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। 1 वैल्यू टेंजेंट
π/4 की होती है, तो ये π/4 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 माइनस एन टेंजेंट अल्फा प्रूव करना है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, इधर अल्फा बीटा है, इधर केवल बीटा है, इसका मतलब हमें यहाँ से बीटा को एलिमिनेट किया गया है, तो एलिमिनेट करेंगे। टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ले रहा हूँ। इसका फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट बीटा, 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है, ये यहाँ पुट करेंगे तो यह आ जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस में एन साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में है 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा की जगह है एन साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टेंजेंट अल्फा माइनस में एन साइन स्क्वायर अल्फा टेंजेंट अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो माइनस एन साइन अल्फा और कोस अल्फा अपॉन में है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन टेंजेंट अल्फा साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, यह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया है। अब हमको इसकी कैलकुलेशन प्रूव करके ये संख्या लेनी है। यहाँ पर टेंजेंट अल्फा कॉमन आया हुआ है, तो हमको यहाँ से टेंजेंट अल्फा कॉमन लेना है। यहाँ टेंजेंट अल्फा हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ टेंजेंट अल्फा ये भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ हमारे पास टेंजेंट अल्फा नहीं है, टेंजेंट अल्फा बनाना है हमको, तो इस संख्या को मैं कोस अल्फा से भाग दे रहा हूँ और यह कोस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ ये स्टेप याद रखना है कि यहाँ पर इसको कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और नीचे जो है इसमें उल्टा काम करना है। यहाँ टेंजेंट अल्फा, इसको टेंजेंट अल्फा ख़त्म करना है। इस टेंजेंट अल्फा के स्थान पर मैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा लिख रहा हूँ, तो ये कोस अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया। ऊपर की जो सारी संख्या है उसमें हमारे पास टेंजेंट अल्फा कॉमन आ गया है, यह 1 बच जाएगा। माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ से माइनस में एन बच रहा है, ये टेंजेंट बार कॉमन चला गया है और ये कोस स्क्वायर अल्फा है। अपॉन में हमारे पास जो संख्या बची है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा है। ये जो संख्या है ये हमारे पास यहाँ पर ये निशान फार्मूले में प्लस आएगा, ये हमने गलत फार्मूला लगा दिया। ऊपर माइनस करने से प्लस होता है, तो ये यहाँ पर प्लस आएगा, तो प्लस में एन ये साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, ये एन साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। नीचे तो 1 बच रहा है केवल, ऊपर जो टेंजेंट अल्फा है इस संख्या में से, इन दोनों में से अगर हम एन कॉमन ले लें तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा आ गया, इसका मान 1 है, तो ये टेंजेंट अल्फा और 1 माइनस एन आ गया है। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई है जो हमको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का ये प्रूव करना है। पहले इसका फार्मूला रख दिया टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा वाला, फिर इसमें टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर दी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ये आंसर आया हमारे पास। यहाँ पर हमको टेंजेंट अल्फा कॉमन लेने के लिए कोस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। यहाँ जो टेंजेंट अल्फा है उसको साइन अपन कोस में कन्वर्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। ऊपर की संख्या में सारे में से टेंजेंट अल्फा कॉमन ले लिया, ये नीचे है ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। इस संख्या में से हम एन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे को ये जो डाटा दिया है इसकी वैल्यू -3 के बराबर प्रूव करनी है। इसको सोल्व करके हम यहाँ पर इसका टेंजेंट का फार्मूला रखेंगे। टेंजेंट अल्फा ये हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट 60 अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 60। ये फार्मूला यहाँ पर इसका लिख दिया है। प्लस में टेंजेंट अल्फा है, यहाँ पर टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट 60 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 60 का फार्मूला लिख दिया है। यहाँ पर ये दोनों फार्मूला लिखने हैं। प्लस में टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट 60 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 60 है और इसके गुणा में हमारे पास इसका फार्मूला टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट 60 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 60। यहाँ पर ये इनके सबके फार्मूले जो वो हमने लिख दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं हम।
अगले स्टेप में जहाँ भी टेंजेंट 60 है वह इसकी वैल्यू √3 रखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा प्लस में √3 और अपॉन में है हमारे पास 1 माइनस में इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। √3 टेंजेंट अल्फ़ा आ गया है, प्लस में दूसरी टर्म है ये टेंजेंट अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू आएगी टेंजेंट अल्फ़ा माइनस में √3 अपॉन में 1 प्लस √3 टेंजेंट अल्फ़ा। और तीसरी जो ये वैल्यू है ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस में √3 गुणा में टेंजेंट अल्फ़ा माइनस में √3 अपॉन में 1 माइनस में √3 टेंजेंट अल्फ़ा और 1 प्लस √3 टेंजेंट अल्फ़ा। इसमें जो पिछले स्टेप में जहाँ भी 60 है वहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी है। अगले पार्ट के अंदर हम इसका सारी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास है 1 माइनस में √3 टेंजेंट अल्फ़ा और इंटू 1 प्लस √3 टेंजेंट अल्फ़ा। इसको इससे ढाक देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में √3 टेंजेंट अल्फ़ा, तो इनका प्रोडक्ट पहले है, इसको 1 प्लस में √3 टेंजेंट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी संख्या ये है, ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस √3 टेंजेंट अल्फ़ा तो ऑलरेडी है, और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में √3 टेंजेंट अल्फ़ा आ गया है। ये है, इससे ये सारा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास यहाँ टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में 3 का ये फार्मूला बन रहा है। अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में √3 टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, इससे करेंगे तो ये √3 टेंजेंट अल्फ़ा और प्लस में ये आ जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में √3 टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा, इसको करेंगे माइनस √3 टेंजेंट अल्फ़ा प्लस में 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारे पास ऑलरेडी टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 3 लिखा हुआ है। इसका जो एलसीएम है वो 1 माइनस √3 टेंजेंट अल्फ़ा और 1 प्लस टेंजेंट 3 रूट अल्फ़ा, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, अगले फार्मूला लगा देंगे तो ये हमारे पास आ गया है। अगले में स्टेप के अंदर ये टर्म है इससे कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। जो टर्म्स बच रही हैं टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा की, एक बार 4 5 3 8 और 1 9 तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बच रहा है, माइनस में 3 बच रहा है, और यहाँ पर 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बच गया है। इस संख्या से अगर हम माइनस में 3 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, और नीचे भी 1 माइनस में 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा है। ये कैंसिल हो गए, उत्तर हमारे पास -3 आ गया। ये राइट हैंड साइड के बराबर गुरु बना था। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेंजेंट का फार्मूला लगाना है, यहाँ भी ये सारे फार्मूले लगाने हैं। उसके बाद अगले स्टेप में जहाँ भी टेंजेंट 60 है वहाँ पर √3 उठा कर रखना है। उससे अगले स्टेप में इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ये कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ये A² माइनस B² की आइडेंटिटी बन रही है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है या इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ संख्या कट जाएंगी, कटने के बाद जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगले में हमारे पास पहले 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला लिखने हैं साइन A प्लस B को अगर हम साइन A माइनस B से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। ऐसे ही अगला फार्मूला है कोस A प्लस B को अगर हम कोस A माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला आएगा कोस स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर B। इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करके हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन मेरे पास है साइन स्क्वायर A प्लस B माइनस में साइन स्क्वायर A माइनस B की वैल्यू हमको प्रूव करनी है साइन 2A और साइन 2B को। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये फार्मूला है साइन स्क्वायर A माइनस B। यहाँ पर क्या है साइन दोनों एंगल्स का सम है, तो हम यहाँ जो भी हमारे पास 2 एंगल है उनको ऐड कर रहे हैं। इन दोनों एंगल्स को जोड़ दिया है। इनटू में है साइन
अब यहाँ दोनों एंगल्स का डिफरेंस, इस एंगल में से a प्लस बी में से माइनस a प्लस बी इनका डिफरेंस कर दिया है। ये b कैंसिल हो गया या a कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास साइन 2a आ गया और ये साइन इसका एंगल सम 2 भी आ गया है। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हमारा इसका आंसर प्रूव हो गया। अगले क्वेश्चन में हमको साइन स्क्वायर ये प्रूव करना है, तो इसका फार्मूला वही लगाएंगे, साइन दोनों एंगल्स का सम पाई बाई 8 प्लस में x/2। पहले इन दोनों एंगल्स को जोड़ना है, पाई बाई 8 माइनस में x/2, दोनों एंगल्स को जोड़ दिया है। फिर दोनों को घटाएंगे, पाई बाई 8 प्लस में x/2 माइनस में पाई बाई 8 और प्लस में x/2। यहाँ पर x/2 कट रहा है, यहाँ पाई बाई 2 कैंसिल होगा। ये हमारे पास साइन इनका सम पाई बाई 4 आ गया है और ये साइन इन दोनों का सम x हो जाएगा। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 1/√2 साइन x, ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड इसका आंसर आ गया है। अगला पार्ट ले रहे हैं। अगले पार्ट में हमारे पास कोस बीटा कोस 2 अल्फा माइनस बीटा, इसका आंसर हमको प्रूव करना है। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये प्रूव करना हमको। इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में बीटा। ये हमारे पास कोस का फार्मूला आ गया, कोस वाला है तो इसमें कोस में दोनों एंगल्स को एक बार जोड़ देंगे और इसके प्रोडक्ट में कोस में यहाँ दोनों एंगल्स को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये अल्फ़ा ये आ गया है कोस 2 अल्फ़ा माइनस में बीटा और इसके साथ में कोस बीटा। ये हमारे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई है, ये प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू इसके बराबर प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा कोस 2 बीटा है। ये साइन स्क्वायर अल्फा मान गया हमारे पास फार्मूला। इसमें हम साइन एक बार दोनों एंगल्स का सम करेंगे और फिर साइन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पर ये बीटा कैंसिल हो गया है, यहाँ पर ये अल्फ़ा कैंसिल हो गया है। ये हमारे पास कोस 2 अल्फ़ा कोस 2 बीटा है, यहाँ पर साइन 2 अल्फ़ा है और यहाँ हमारे पास साइन 2 बीटा आ गया है। ये साइन 2 बीटा नेगेटिव है तो ये माइनस आ गया। ये कोस 2 अल्फ़ा जमा में 2 बीटा ये इसके बराबर आ गया है। ये हमको प्रूव करना है।